नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 और आज हम आपको इसमें वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल के बारे में जानकारी दूंगा। आपको इस बात की जानकारी होगी कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आज हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, जितने भी इसकी राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो जितना भी ये फ्रेम है ये आपका हर एग्जाम में काम करने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल। ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल का जो टाइम पीरियड है आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल का टाइम पीरियड है। अब इस काल में लोगों की राजनीतिक जीवन क्या था? फ्रेंड्स, इस काल में, ऋग्वैदिक काल में लोगों की राजनीतिक जीवन क्या था? तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का जो प्रशासन तंत्र था वो कबीला के हाथ में था। किसके हाथ में था? कबीला के हाथ में था। और कबीला के हेड को क्या कहते थे? राजन या राजा। कबीला के हेड को क्या कहते थे? राजन या राजा। अब देखिए, इस प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए कुछ कमेटी थी, जिसे कुल, ग्राम, विष, जन या राष्ट्र कहते थे। ग्राम के मुख्य प्रधान ग्रामणी कहलाते थे, विष के प्रधान विषपति कहलाते थे और जन के प्रधान राजन कहलाते थे। एग्जाम में आएगा कि ऋग्वैदिक काल में विष के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विषपति। अब आगे है, राजा की सहायता के लिए पुरोहित भी थे, सूत भी थे, रथकार भी थे, कमादी भी थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। राजा को कार्य में हेल्प करने के लिए ये लोगों का काम का बंटवारा किया गया था, जिनकी संख्या 12 थी। और 2 पुरोहितों का नाम आता है, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। तो वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। अब आगे है इसमें कुछ संस्था और उसका कार्य। ऐसे में पूरब किसे कहते थे? तो दुर्गपति। जो दुर्गपति थे उसे पूरब कहते थे। अस्पस किसे कहते थे? तो गुप्तचर। जो गुप्तचर विभाग में थे उसे अस्पस कहते थे। उग्र किसे कहते थे? तो उस समय पुलिस व्यवस्था, अपराधियों को पकड़ने के लिए, जैसे में अपराधियों को पकड़ने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। अब याद रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस व्यवस्था में कोई भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। और राजा कोई भी अपना जब काम करता था तो हेल्प लेता था। तो हेल्प करने के लिए बहुत सारी सभा था, समिति था, विदत थे, गढ़ थे। जैसे में सभा समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, आम लोग भी भाग लेते थे। तो इस व्यवस्था तो हम क्या जान रहे हैं कि राजा अपने से कोई निर्णय नहीं लेते थे, सभी लोगों का बात सुनकर ऋग्वैदिक काल में निर्णय लिया जाता था। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी। अब देखिए, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जो परुषणी आज के रावी नदी के तट पर लड़ा गया था सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास जी का क्या हुआ? विजय हुए। तो फ्रेंड्स, ये था राजनीतिक जीवन के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में ये था आपका राजनीतिक जीवन के बारे में कि वहाँ का प्रशासन किसके हाथ में था, किस दल के क्या कार्य था। अब अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन। तो सुनिए, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, समिति में भाग लेती थी। स्त्री शिक्षा भी महत्वपूर्ण था।
पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का कोई प्रचलन इस काल में नहीं था। नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह भी प्रचलित था। जिस स्त्री का पति मर गया हो अपने देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी, यह जो इस सामाजिक जीवन में था। अब देखिए, जो स्त्री शादी नहीं करती थी, अविवाहित थी, उसे अमाजू कहा जाता था। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसमें स्त्रियों पर खास तौर पर ध्यान रखा गया। हम लोग देख रहे हैं, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, स्त्री पुनर्विवाह भी कर सकती थी। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा पर भी बल दिया गया और इसके उल्टा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, परंतु इसमें स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जो एक अच्छी बात है। अब इसमें जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था, मतलब जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर। आप अगर ज्ञानी हैं तो पंडित बन सकते हैं, बलशाली तो क्षत्रिय बन सकते हैं। काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। इसमें लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, सोमरस का भी सेवन करते थे। ऋग्वैदिक काल जो था पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक, पिता को मानने वाला समाज था। अब 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि 4 वर्णों का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है। इस काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, जिसका नाम है अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी। गार्गी का महत्वपूर्ण है क्योंकि गार्गी जो है याज्ञवल्क्य के ऋषि के साथ वाद विवाद का चुनौती दी थी। क्वेश्चन आता है किस स्त्री ने याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद का चुनौती दी थी, तो गार्गी ने दी थी। तो फ्रेंड्स, यह था सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल का। अब अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था था ग्रामीण व्यवस्था था। कैसी व्यवस्था था? ग्रामीण व्यवस्था था। तो ग्रामीण व्यवस्था था तो आमतौर पर पशुपालन और कृषि होगा। इस काल का आर्थिक जीवन पशुपालन एवं कृषि पर टिका था, सबसे ज्यादा पशुपालन। गाय उस समय महत्वपूर्ण पशु था, जिसका उल्लेख 176 बार मिलता है। इसके अलावा रथकार भी थे, बढ़ई भी थे, चर्मकार भी थे, सूतकार भी थे और भी अन्य लोग थे। घोड़ा उस समय का प्रिय पशु था और अयस्क का शब्द का प्रयोग तांबा या कांसा के लिए होता था। ये था ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। अगला है धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का? 33 देवताओं का, जिसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख आया है। फर्स्ट पर इंद्र थे, जिसे पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर मतलब शक्तिशाली, किला तोड़ने वाला, और इंद्र का उल्लेख 250 बार मिला है। सेकेंड देवता अग्नि थे, इनका उल्लेख 200 बार मिला है। अग्नि एक काम था देवता और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य। जैसे में हम लोग हवन करते हैं तो जो भी उसका सामग्री धुआं के माध्यम से भगवान के पास जाता है, तो वही देवता और मध्यस्थ का कार्य कौन करते थे? अग्नि देवता करते थे। तीसरा थे वरुण, जो जल समुद्र के देवता थे। और कुछ महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में, जिसका यहाँ पर मैंने नाम डिनोट किया है और उनके कार्य। तो ध्यान से सुनिए। एक देवता है सोम, जिनका कार्य क्या था? ये वंशपति के देवता हैं। अगला है मरुत, यह आंधी के देवता हैं। अगला है उषा, यह प्रगति एवं उत्थान की देवी है। अगला है पूषण, जो पशुओं का देवता है। अगला है अरण्यानी, जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। घौ, सबसे प्राचीन देवता, जिसे आकाश का देवता कहते थे। विष्णु, जो विश्व के संरक्षक के नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स, यह था ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी, जिसको मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल में। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।